नमस्ते। तो एक और नया आईपीओ मार्केट में दस्तक दे रहा है। इस बार एग्रोकेमिकल सेक्टर से एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड। चलिए करते हैं इसका पूरा डीप डाइव और समझते हैं कि इसमें पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है या नहीं। देखिए, जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, या फिर एक बड़ा रिस्क है जिससे दूर रहना ही बेहतर है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं हम। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एडवांस एग्रोलाइफ है कौन सी कंपनी और इसका कामकाज क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिस्ट देखें तो काफी डाइवर्स है। इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा लगभग हर तरह का केमिकल। लेकिन यहाँ जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इनका की एसेट है, वो है इनके 404 जेनेरिक रजिस्ट्रेशंस। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, कंपनी को R&D पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो आसानी से मार्केट में टेस्टेड प्रोडक्ट्स उतार सकती है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये अपना माल बेचते कहाँ हैं। तो इंडिया में इनकी प्रेजेंस काफी सॉलिड है। 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मौजूद हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी पकड़ है। यूएई, बांग्लादेश और चीन जैसे 7 देशों में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इनका मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम होता है जयपुर, राजस्थान में, जहां इनके 3 प्लांट्स हैं। ओके, कंपनी के बारे में तो समझ लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आईपीओ के नंबर्स क्या कह रहे हैं? तो आईपीओ का टोटल साइज है लगभग 192.86 करोड़ रुपए। प्राइस बैंड रखा गया है 95 से 100 रुपए पर शेयर, और एक लॉट में आपको मिलेंगे 150 शेयर्स। और हाँ, ये एक 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। कोई पुराना प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये डेट्स जरूर नोट कर लीजिए। 30 सितंबर को इशू खुल रहा है और 3 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 6 अक्टूबर तक फाइनल होने की उम्मीद है, और सब कुछ ठीक रहा तो 8 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। आखिर नंबर्स की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। अगर पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू में तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर जरा नजर डालिए। FY24 से FY25 में प्रॉफिट ग्रोथ काफी सुस्त हो गई है। यह साफ इशारा है कि कंपनी के मार्जिन्स पर कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का पोस्ट इशू पीई रेशियो निकल कर आता है करीब 25। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी हर 1 रुपए की कमाई के लिए आपसे 25 रुपए मांग रही है। अब यह वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा, इसका फैसला हम आगे करेंगे जब हम इसे इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे। कंपनी पर कर्ज कितना है? तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.80 के करीब। मतलब कंपनी पर ठीक ठाक कर्ज है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। इट्स मैनेजेबल, बट समथिंग टू कीप एन आई ऑन। लेकिन एक नंबर जो काफी इंप्रेसिव है, वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी RNOW। यह है लगभग 29.11%। ये एक सॉलिड नंबर है जो दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को एफिशिएंटली यूज करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो एक तरफ पीई थोड़ा महंगा लग रहा है, वहीं RNOW प्रॉफिटेबिलिटी की एक अच्छी कहानी बता रहा है। चलिए, अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। एक स्ट्रैटेजिक माइंड मैप बनाते हैं जिसमें कंपनी की ताकत, कमजोरियां, मौके और चुनौतियां सब कुछ सामने हों। तो साफ दिख रहा है, स्ट्रेंथ्स में है सेक्टर की तगड़ी डिमांड और इनका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। वीकनेस, वर्किंग कैपिटल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी और सारे प्लांट्स का एक ही जगह होना, जो कि एक रिस्क है। अपॉर्चुनिटी है आईपीओ के पैसे से बिजनेस को स्केल करना और ग्लोबल मार्केट में और एक्सपैंड करना। और सबसे बड़े थ्रेट्स, वैल्यूएशन का एग्रेसिव होना, जबरदस्त कंपटीशन और मार्जिन्स पर प्रेशर। देखिए, किसी कंपनी को अकेले देखना ठीक नहीं है। उसका असली टेस्ट तब होता है जब आप उसे उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़ा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस एग्रोलाइफ अपने पीयर्स के मुकाबले कहां स्टैंड करती है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। जहां एडवांस एग्रोलाइफ का पीई रेशियो करीब 25 है, वहीं इसके एक पीयर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का पीई सिर्फ 17 के आसपास है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है, कंपनी मार्केट से प्रीमियम वैल्यूएशन मांग रही है। तो इतने सारे आंकड़ों और एनालिसिस के बाद हम आ गए हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन डिसीजन लेने से पहले एक और चीज देखनी बहुत जरूरी है कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा उठा रही है उसका इस्तेमाल कहां करेगी। और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, लगभग 70% फंड कंपनी की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में जाएगा।
इसका मतलब है कि कंपनी ये पैसा रोजमर्रा के खर्चों और ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए उठा रही है, ना कि किसी बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ दो तरह की सोच बनती है। एक तरफ एग्री सेक्टर की ग्रुप का फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा, दूसरी तरफ वैल्यूएशन काफी महंगा है और सेफ्टी का मार्जिन कम है। साथ ही वर्किंग कैपिटल की इतनी जरूरत कंपनी के ऑपरेशंस में किसी तनाव का भी इशारा हो सकती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस एग्रो प्लेयर की ग्रोथ स्टोरी इस प्रीमियम प्राइस के लायक है? क्या कंपनी का आने वाला परफॉर्मेंस इसके अग्रेसिव वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर खुद तय करना होगा।